70 में से मेरे भाई 40 नंबर का पेपर आता है और आपने 40 का ही किया तो भाई हो सकता है 35 ही नंबर आए। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पहले आते हैं, मान लिया आपको एक लॉन्ग बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, आपको एक डिटेल्ड शॉर्ट आता है, अच्छे से डिटेल्ड शॉर्ट लिखो, ध्यान से समझो। लॉन्ग कितने नंबर का होगा? 15 आपने बेहतरीन तरीके से लिख दी है, रुके रहना। 4 घंटे भर का पढ़ लो, 5 घंटे है 5 घंटे पढ़ लो, 1 दिन है 1 दिन पढ़ लो, 10 दिन है 10 दिन पढ़ो आगे। इतना पढ़ लो मेरे भाई कि अपने आप को भरोसा रहे कि हमने हरामखोरी एंड टाइम पे नहीं करी, एंड टाइम पे हमने अपनी तरफ से 100% दे दिया। अब पेपर फंसेगा तो ठीक, और नहीं भी फंसता है मेरे भाई तब क्या करेंगे बताओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस समय बहुत सारे कंटेंट पे काम कर रहा हूं और बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को भी मिलेगा जो लोग एमजेपी आरयू वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन कई बच्चों ने कमेंट किया, एक बच्चे ने मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि सर जी एक बात बताइए, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं हम ऑर्डर में ही करें तब नंबर अच्छे मिलेंगे, या फिर हमें जो क्वेश्चंस पहले आते हैं हम उन्हें लाइन लाइन से कर लें, उसके बाद में छूटे छाटे क्वेश्चंस आखिरी में लिख दें। देखो मेरे भाई 12th तक तो आपके पास चीजें चली, लेकिन यहां पर आपकी जिंदगी में एक छोटा सा चेंज आया हुआ है। आप पहली बार अगर बीएससी कर रहे हो, या कई ऐसे भी होंगे जो भले ही 1-2 बार पेपर दे चुके होंगे लेकिन फिर भी उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेरे भाई कि सबसे पहले आपको करना क्या है। नंबर 2, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्या उन्हें लाइन से ही लिखना है, नहीं आते हैं तो उनका क्या करना है, और क्या पेपर को किस ऑर्डर में करें कि नंबर हमें बेहतरीन मिल पाए। मेरे भाई प्रॉपर आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमें खुद पढ़ाते हुए लगभग 13 साल हो जाएंगे इस बार 23 जुलाई को, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको अपना अनुभव शेयर करने के लिए। देखो भाई, सबसे पहला एक काम हम आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आपका पेपर कल भी है, हटाओ आपका पेपर हम मान के चले 4 घंटे बाद भी है मेरे भाई, तब भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री मेरे भाई हमने फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की पूरा महा क्लास एक बनाया हुआ है, सर्च करना 4 से 5 घंटे का है, देख डालो मेरे भाई। अगर थोड़ा सा टाइम है, एमजेपी आरयू वगैरह से हो, पेपर 15 के बाद है तो हमने पूरी 40 वीडियोस केमिस्ट्री की बनाई है, फिजिक्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई, यानी जितना कंटेंट ले सकते हो उतना कंटेंट लो। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की कल टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे BD Academy बीएससी सर्च करो मेरे भाई। कई लोगों को तो हमने आज लिंक शेयर किया, ध्यान से मेरी बात सुनना। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की केमिस्ट्री की पूरी पीडीएफ हमने डाल दी, जूलॉजी की एक बच्चे ने भेजी थी तो वो भी पढ़ गई है, यानी बहुत सारा कंटेंट आप तक पहुंचेगा। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितना भी क्लास आप देख सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, कुछ नहीं। अगर आपका पेपर कल सुबह है, हम गारंटी ले रहे हैं, मेरी जो लाइव क्लासेस है ना मेरे भाई, देखना शुरू करो उन्हें। वेस्पर थ्योरी देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो मेरे भाई, प्लेलिस्ट देखना शुरू करो, क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ नहीं आता है तो आना जरूरी है, पहली बात, ठीक है। अब आपने मान लिया पूरी जान लगाई, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश की और जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ लिया, तब दूसरी बात, सर जी पहले कौन से प्रश्न लिखने चाहिए। तो मेरे भाई देखो, अगर आपको लगता है एक आध क्वेश्चन नहीं आता, जैसे सभी को पता है कि पहले शॉर्ट आते हैं, ठीक है, फिर डिटेल्ड शॉर्ट आते हैं और फिर लॉन्ग आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है, कई में केवल शॉर्ट और लॉन्ग आ जाते हैं, डिटेल्ड शॉर्ट नहीं आते हैं। तो जहां कहीं भी कई बच्चे क्या करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सर जी 15 का लॉन्ग है, 3 लॉन्ग कर लेंगे 45 हो जाएंगे, या जिस यूनिवर्सिटी में 2 आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, यानी ओवरऑल पहले बच्चे लॉन्ग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं भाई, पहले लॉन्ग करेंगे हम, फिर डिटेल शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, ये भी एक पैटर्न है। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार हम तो लाइन से चलेंगे पेपर में, तो लाइन से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन नहीं आते तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो लाइन से ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, मान लिया पहले ही 5 शॉर्ट आए और उन 5 में आपको 1 ही आता है और आप बाकी 4 बना बना के छाप रहे हो, बहुत गंदा इसका असर पड़ेगा और वहां पे नंबर मेरे भाई कटेंगे। तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आपकी हालत बहुत बढ़िया, आपको नहीं लग रही कि भाई 5 में 2-3 आते हैं, 5 में 2-3 आते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया करके आराम से नंबर डालो। और जो क्वेश्चन पहले आते हैं, स्पष्ट भाषा में हम कह रहे हैं, जो क्वेश्चन पहले आते हैं, मान लिया आपको एक लॉन्ग बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, आपको एक डिटेल्ड शॉर्ट आता है, अच्छे से डिटेल्ड शॉर्ट लिखो, ध्यान से समझो। लॉन्ग कितने नंबर का होगा? 15 आपने बेहतरीन तरीके से लिख दी है, रुके रहना। 7.5 का डिटेल्ड शॉर्ट लिख दिया, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में जितने नंबर का आता हो, और 3 नंबर का आपने एक शॉर्ट लिख दिया, तो ये कितने हो गए भाई? 15, 3, 18, लगभग 26 नंबर हो गए। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि भाई 75 में 25 नंबर वाला पास होता है। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारी हालत खराब ही है, हम पास होना ही ढूंढ रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुत अच्छे से आता है, और इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं भाई, पेपर 75 में 75 का आता होगा। लेकिन सबसे घटिया सिनेरियो की बात करें कि भैया हमें सिर्फ 1 ही लॉन्ग आता है, 1 ही शॉर्ट आता है, 1 ही डिटेल शॉर्ट आता है, तब भी मेरे भाई 75 में 25 आ जाएंगे अगर एक एक क्वेश्चन ही आता है। तो इस बात से नहीं डरना कि भाई क्वेश्चन नहीं आया हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो 3 क्वेश्चन कायदे से आते हैं वो करो मेरे भाई। अब
अब क्या करोगे मेरे भाई, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनका क्या करोगे। तो हम कई बार कहते हैं अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो आपको केमिस्ट्री लिखनी है, फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स लिखनी है, मैथ का पेपर है तो मैथ लिखनी है। अब सर जी मैथ लिखेंगे कहां से, उसी के लिए पहला पॉइंट बताया मेरे भाई कि जो पहला पॉइंट है आपको क्या करना है भाई, जितनी हमने जो पीडीएफ डालना है इंपॉर्टेंट वाली उन्हें देखो मेरे भाई। उसके अलावा जो महा क्लासेस है मेरे भाई, ठीक, महा क्लासेस हमने बना रखे हैं, या फिर जो हमने सीरीज बना रखी 15 दिन की, 20 दिन की, या फिर सबसे बढ़िया है इंपॉर्टेंट सर्च कर लो। अगर कल सुबह पेपर इंपॉर्टेंट सर्च कर लो, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए होंगे 15-20 क्वेश्चन, उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। केवल उन्हीं वीडियोस को देखो मेरे भाई, जो लॉन्ग बताए हैं उन्हें देखो, चाहे फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में मेरे भाई इंपॉर्टेंट पे काम करो। जरूरी नहीं हमने वीडियो ना पब्लिक करी हो, किसी और की वीडियो देख लो, लेकिन ओवरऑल मेरे भाई आपको क्या करना है, पढ़ना है। 4 घंटे हैं तो 4 घंटे भर का पढ़ लो, 5 घंटे हैं 5 घंटे पढ़ लो, 1 दिन है 1 दिन पढ़ लो, 10 दिन है 10 दिन पढ़ो आगे। इतना पढ़ लो मेरे भाई कि अपने आप को भरोसा रहे कि हमने हरामखोरी एंड टाइम पे नहीं करी, एंड टाइम पे हमने अपनी तरफ से 100% दे दिया। अब पेपर फंसेगा तो ठीक, और नहीं भी फंसता है मेरे भाई तब क्या करेंगे बताओ, तब हम लोग मेरे भाई बना के लिखेंगे। और बना के कैसे लिखेंगे, बना के लिखने का मतलब ये नहीं कि गाने लिख दिए, बैंड बाजा लिख दिया, नहीं। हम लोगों ने क्या किया, मान लिया हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई पेपर में आया है और हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा, हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी मेरे भाई, कोई बात नहीं, चलने दो, कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब करोगे मेरे भाई, ये तब करो, हमेशा रिलेटेड लिख दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है बताओ, आकृति बताता है, और वेस्पर थ्योरी क्या करती है बताओ, वो ये बताती है कि किस तरीके से आकृति बिगड़ी, आकार क्यों बिगड़ गया भाई, क्यों 109 डिग्री 28 मिनट कोण नहीं आया, ये सब वेस्पर थ्योरी तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड ही है मेरे भाई। तो अगर कुछ नहीं आता, पहली बात तो क्यों नहीं आता, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क है। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और अगर ये हमने एक एग्जांपल दिया, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना, उससे रिलेटेड लिख देना है। क्योंकि आप इतनी मान लिया फिजिक्स पढ़ के गए हो, इतनी मैथ पढ़ के गए हो, इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ के गए हो ना कि मेरे भाई आपको केमिस्ट्री पता है, तो बात खत्म हो गई। हमारे अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि नहीं आता तो फिर हम 3 घंटे केमिस्ट्री लिखेंगे, 3 घंटे फिजिक्स लिखेंगे, 3 घंटे हिस्ट्री लिखेंगे। तो इस तरीके की आपको अप्रोच फॉलो करनी है। यानी जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जी अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करना है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें करना है। उसके बाद में आपने जब बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत कुछ आप अप्रोच लगा के जाओगे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको नहीं आते हैं। और जो नहीं आते हैं वो उनसे आप रिलेटेड लिख देना, कनेक्टेड लिख देना, बेहतरीन नंबर मिलेगा। और हम गारंटी लेना, अगर आपको मान लिया 70 में से मेरे भाई 40 नंबर का पेपर आता है और आपने 40 का ही किया तो भाई हो सकता है 35 ही नंबर आए। लेकिन आपने अगर बचा हुआ जो है, ये हम एक एवरेज दे रहे हैं, वरना 75 में से होता है टोटल, ठीक, कहीं कहीं 50 का भी होता है। और अगर बाई चांस आपके जो भी नंबर बचे हैं बैकग्राउंड में 30-40 जो भी बचे, उन्होंने आपने रिलेटेड भी लिखा, बना के भी लिखा, तो बर्स्ट सिनेरियो में भी मेरे भाई इसमें मान के लो 6, 7, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर 10 नंबर इसमें से मिल जाते हैं तो ये हो जाएंगे भैया 75 में 50 नंबर, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या बताया, एक एक क्वेश्चन भी आता होगा तब भी पास हो जाओगे। तो पास होने से डरना नहीं है, क्योंकि 6 लॉन्ग आएंगे, 6 में से सिर्फ 3 ही करने पड़ेंगे। और इतनी खराब किस्मत तो नहीं कि एक भी लॉन्ग नहीं फंसेगा मेरा, सर ठीक है। उसी तरीके से जो डिटेल शॉर्ट है उसमें 4 आएंगे, 2 ही करने पड़ेंगे। तो इतनी नहीं है कि भैया फिर एक भी नहीं फंसेगा 4 में से। और इधर तो 5 होते हैं, 5 के 5 जरूर करने होते हैं, लेकिन शॉर्ट होते हैं। तो इतनी भी गंदी किस्मत नहीं कि हम 2-3 नहीं कर पाएंगे जब इतना पढ़ के जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक अप्रोच रखनी है, आगा के पढ़ लो, आगा के पढ़ के जाएंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जाएंगे, जितना अच्छा आता होगा सब लिखेंगे, नहीं आता होगा रिलेटेड लिखेंगे। पेपर 75 में 75 का करोगे, कसम खाओ मेरे साथ मेरे भाई। अगर आपने पेपर छोड़ा तो फिर मेरे भाई कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना हम ना आप ना कोई मास्टर ले सकता जिम्मेदारी। तो आपको करना क्या है, 75 में 75 का करना, आता हो तब भी करना है, नहीं आता हो तब भी करना है। फिर देखो मेरे भाई मजा कैसे बेहतरीन नंबर आते हैं। बाकी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो जो वीडियोस आप चाहते हो वो सब लगभग रेडी हैं। हमने 5th सेमेस्टर की भी लगभग 11 से 12 पीडीएफ बना ली है। आज से लेके कल तक हम उन्हें शूट कर लेंगे और उसके बाद चैनल पे BD गार्डन BSc पे भी देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम पे जाओ, BD गार्डन BSc सर्च करो, ज्यादातर पीडीएफ वहां पे शेयर कर रहे हैं। नहीं मिले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो BD गार्डन को, वहां पे मैसेज करो, हम लगभग लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।